अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मी उज़ैर वॉइस में आपका खैर मकदम है। प्यारे दोस्तों, एक दिन शाम के वक्त एक ढोल वाला समंदर के किनारे टहल रहा था। टहलते टहलते उसकी नज़र एक डबिया पर पड़ी जो समंदर के किनारे रेत पर गिरी हुई थी। ढोल वाले ने डबिया को उठा लिया और जेब में रखकर घर की तरफ चलता बना। डबिया देखने में बहुत ही मामूली थी। उसने फिर इसके बारे में कुछ न सोचा और घर पहुंचकर चुपचाप सो गया। जब रात आधी के करीब गुजरी तो आवाज आई, ढोल वाले, ढोल वाले। बेचारा ढोल वाला जाग पड़ा। उसकी समझ में कुछ न आया कि इतनी रात गए कौन उसे पुकार रहा है। कमरे में अंधेरा भी काफी था और आवाज भी पहचानी हुई न थी, इसलिए ना तो वो कुछ देख ही सका और न कुछ समझ ही सका। हक्का बक्का होकर चारों तरफ ताकने लगा और घबराहट में बोला, कौन हो, क्या चाहते हो? डबिया और मेरा जो कपड़े डबिया में बंद हैं, दे दो। डबिया समंदर के किनारे पड़ी थी जो तुम उठा लाए हो। ये आवाज किस कदर दर्द में डूबी हुई सुनाई दी। ढोल वाले ने कहा, अच्छा मैं वापस तो दे दूंगा, लेकिन ये बताओ कि तुम कौन हो? मैं एक बादशाह की लड़की हूँ। मुझे एक जादूगरनी ने पहाड़ की खोह में कैद कर रखा है। कभी वो मुझको तोते की शक्ल में बना कर रखती है, कभी किसी और शक्ल में। मुझे सिर्फ एक बार समंदर तक आने की इजाजत है। आज मैं नहाने आई थी, कपड़े मैंने डबिया में बंद करके रख दिए थे। इतनी देर में तुम पहुँचे और उठा लाए। मेरी दूसरी सहेलियाँ उड़कर चली गई, लेकिन मैं नहीं जा सकी। आज मुझे बड़ी सख्त सजाएं झेलनी होगी और जितनी देर होती जाएगी उतनी ही ज्यादा सजा मिलेगी। इसलिए अब देर ना लगाओ, मेरे कपड़े मुझे वापस दे दो। ढोल वाले ने जेब में हाथ डाला और डबिया निकाल कर दे दी। शहजादी तेजी से भागने लगी। ढोल वाले ने पुकार कर कहा, ठहरो, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। शहजादी ने कहा, लेकिन पहाड़ पर चढ़ना बड़ा मुश्किल काम है और अगर चढ़ जाओ तो उतर नहीं सकते। जादूगरनी बड़ी जालिम है, तुम्हें पत्थर का एक टुकड़ा बना देगी और तुम हमेशा हमेशा धूप में जला करोगे। ढोल वाले ने कहा, देखा जाएगा, तुम मुझे रास्ता बताओ, पहाड़ किस जगह पर है? शहजादी ने कहा, यहाँ से पूरब की तरफ 1 महीने के रास्ते पर एक बड़ा घना जंगल है, उसके बीच में ये पहाड़ वाक़े है। पहाड़ की चारों तरफ देवों की आबादी है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकती। इतना कहकर शहजादी रोती पीटती अपने कैद खाने की तरफ चली गई। ढोल वाला रात भर न सो सका। वो शहजादी को कैद से छुड़ाने की तरकीबें सोचता रहा। दूसरे दिन सुबह होते ही ढोल वाला जंगल की तरफ रवाना हो गया। जब वो जंगल में पहुंचा तो उसने अपना ढोल जोर जोर से पीटना शुरू किया। पहाड़ जंगल ढोल की आवाज से गूंज उठा। तमाम जानवर ढोल की आवाज से बौखला गए। चिड़िया इधर से उधर उड़ने लगी। थोड़ी देर के बाद एक देव जो गहरी नींद में सो रहा था गड़बड़ा कर उठा और ढोल वाले की तरफ गुस्से में ये कहता हुआ दौड़ा, कमबख्त, तूने मुझको मीठी नींद से जगा दिया। बतला, तू यहाँ ढोल क्यों बजा रहा है? ढोल वाला कहने लगा, मैं ढोल इसलिए बजा रहा हूँ ताकि हजारों आदमी जो मेरे पीछे आ रहे हैं वो रास्ता पा सके। मैं सबका सरदार हूँ। ढोल की आवाज पर मेरी सारी फौज मेरे पीछे आ रही है। देव कहने लगा, इस जंगल में तुम्हारी फौज की आने की क्या जरूरत है? ये जंगल हम लोगों का है और हम लोग इसके बादशाह हैं। ढोल वाला कहने लगा, हाँ, हमारी फौज इसलिए आ रही है कि तुम्हारी बादशाही छीन ले। तुमने सारे जंगल पर कब्जा कर रखा है। इंसान व हैवान सब तुमसे आजिज हैं। आज का दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है। देव हूँ, चींटी की तरह मसल कर सबको रख दूंगा। ढोल वाला कहने लगा, खैरियत चाहते हो? सामने से हट जाओ, वरना हमारी कमान का एक तीर तुम्हारी जान लेने के लिए काफी है। देव ये बातें सुनकर डरा और इतना डरा कि उसके मुंह से आवाज निकलनी मुश्किल हो गई। थर थर कांपते हुए पीछे की तरफ हटा और भागने लगा। ढोल वाले ने ललकारा और कहा, ठहर ए बुज़दिल, तुझ जैसे डरपोकों की जान लेना हमारी शान के खिलाफ है। जा, मैं तेरी जान बख्शता हूँ और तुझको अपना गुलाम बनाता हूँ। ये कहकर ढोल वाले ने देव को अपना गुलाम बना लिया
और देव साथ साथ चलने लगा। थोड़ी दूर चलने के बाद ढोल वाले ने देव को हुक्म दिया कि तुम मुझको अपने कंधे पर बिठा लो और जंगल के बीच में जो पहाड़ है वहां तक ले चलो। देव डरा हुआ तो था ही, उसने फौरन ढोल वाले को अपने कंधे पर बिठा लिया और थोड़ी देर में पहाड़ के पास पहुंच गए। ये पहाड़ शीशी की तरह चिकना था और चारों तरफ से ढलवान था, किस तरफ से भी ऊपर चढ़ना मुमकिन न था। ढोल वाले ने देव से कहा कि ऊपर ले चलो, लेकिन ऐसे चिकने पहाड़ पर चढ़ना देव की बस में भी न था। वो इनकार करके चला गया। अब ढोल वाला अकेला तन्हा पहाड़ के दामन में खड़ा था। कुछ उसकी समझ में न आता था कि क्या करे। आखिर हैरान और परेशान होकर वो अपना ढोल जोर जोर से पीटने लगा। ढोल की आवाज से एक बार फिर सारे जंगल में खलबली मच गई। तमाम जानवर इधर से उधर दौड़ने फिरने लगे। थोड़ी देर के बाद दो आदमी कुछ दूर पर खड़े नजर आए। ढोल वाला उनके करीब गया। वो दोनों आपस में लड़ झगड़ रहे थे। ढोल वाले ने झगड़े का सबब दरियाफ्त किया। मालूम हुआ कि एक ज़ैन के वास्ते जो पास ही जमीन पर पड़ा था, दोनों में झगड़ा हो रहा था। ढोल वाले ने कहा कि ज़ैन तो कोई ऐसी चीज नहीं जिसके वास्ते तुम लोग लड़ो। दोनों आदमियों ने बतलाया कि नहीं, ज़ैन तो बहुत कीमती चीज है। इसमें खूबी ये है कि जो शख्स भी इस पर बैठ कर कहेगा कि ले चल, तो ज़ैन फौरन उसको उस जगह पहुंचा देगा, चाहे वो जगह कितनी ही दूर क्यों ना हो। अब ढोल वाला अपने दिल में सोचने लगा कि किस तरह ज़ैन इसके कब्जे में आ जाए ताकि वो उस पर बैठकर पहाड़ के ऊपर पहुंच जाए। ये सोचकर ढोल वाले ने उन दोनों आदमियों से कहा कि अच्छा, तुम लोगों का झगड़ा अभी खत्म कर देता हूँ। देखो, वो सामने दरख्त नजर आ रहा है, तुम दोनों दौड़ो, जो उस दरख्त को पहले छू लेगा ज़ैन उसी को मिलेगा। इस फैसले पर दोनों आदमी राजी हो गए। ढोल वाले ने फौरन ज़ैन उठा लिया और उस पर बैठकर कहा कि ले चल। ज़ैन ढोल वाले को लेकर उड़ गया और थोड़ी देर में पहाड़ के ऊपर पहुंचा। चारों तरफ सुनसान वीरान पहाड़ के सिवा और कुछ नजर न आया। न कोई जानवर, न कोई चिड़िया, न आदमी, न कोई चीज। लेकिन ढोल वाला था बड़ा बहादुर। वो जरा भी घबराया नहीं। इधर उधर घूमना शुरू किया। कभी कभी अपना ढोल बजा बजा कर गाने भी लगता। घूमते घूमते उसे शाम हो गई। थोड़ी देर बाद उसकी नजर एक झोपड़ी पर पड़ी जो पहाड़ के किनारे पर वाक़ थी। वो दौड़कर वहां गया और बंद दरवाजे को खटखटाया। 3-4 मरतबा खटखटाने के बाद एक बुढ़िया लाठी टेकती हुई निकली और पूछने लगी, तुम क्या चाहते हो? ढोल वाले ने कहा, सिर्फ एक रात ठहरने की जगह और कुछ खाने पीने को दीजिए। बुढ़िया ने कहा, अच्छी बात है, ये चीज तुम्हें मिल जाएगी, बशर्ते कि तुम वादा करो तुम मेरी 3 काम कर दोगे। ढोल वाले ने कहा, हाँ, मैं तुम्हारे तीनों काम कर दूंगा। मैं बहादुर नौजवान हूँ, मैं काम करने से बिल्कुल नहीं डरता, चाहे वो काम कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। बुढ़िया उसको अंदर ले गई, खाने पीने को दिया और फिर सोने की जगह बता दी। ढोल वाला खा पीकर मजे में रात भर सोया। सुबह को ताज़ा दम होकर उठा। बुढ़िया आई और कहने लगी कि देखो, आज तुमको पहला काम करना है, और वो ये कि झोपड़ी के पीछे थोड़ी दूर पर एक बड़ा भारी तालाब है। तुम इस तालाब का सारा पानी चांदी की इस छोटी सी कटोरी से निकाल कर दूसरे तालाब में भर दो जो पास ही में सूखा हुआ पड़ा है, और साथ ही साथ ये काम भी करो कि उस तालाब में जितनी मछलियां भी निकले उनको एक तरतीब से किनारे पर लगा कर रख दो। ये कहकर बुढ़िया ने चांदी की छोटी सी कटोरी निकाल कर ढोल वाले को दे दी और फिर अपनी झोपड़ी के अंदर वापस चली गई। ढोल वाला कटोरी लेकर तालाब के किनारे पहुंचा। ये तालाब बहुत बड़ा था, 3 मील लंबा और 2 मील चौड़ा था। इसमें रंग बिरंगी छोटी बड़ी मछलियां हजारों की तादाद में तैरती हुई नजर आ रही थी। बेचारा ढोल वाला तालाब देखकर हैरान हो गया। उसकी समझ में कुछ न आया कि इतने बड़े तालाब का पानी दिन भर में कैसे खाली करे। अगर वो चांदी की कटोरी से तालाब का पानी निकालना शुरू करे तो सारी जिंदगी भी खाली नहीं हो सकता। बेचारा फिक्र में डूबा हुआ उदास होकर बैठ गया। बैठे बैठे उसे नींद आने लगी और वो सर के नीचे हाथ रखकर सो गया। जब उसे सोते हुए 12 बज गए और सूरज सर पर चमकने लगा तो एक लड़की हाथ में खाने की थाली लिए हुए छम छम करती हुई उसके पास आई और कहने लगी, उठ ए नौजवान और खाना खा।
ढोल वाला ये आवाज सुनकर जाग गया। देखता क्या है कि एक खूबसूरत लड़की खाना लिए खड़ी है और खाने की दावत दे रही है। ढोल वाले ने कहा, अच्छा मैं खाना तो खा लूँगा, लेकिन पहले ये तो बतलाओ कि तुम कौन हो और कहाँ से आई हो। लड़की ने कहा, ये बातें तुम बाद में पूछना, पहले ये बतलाओ कि तुम इस पहाड़ पर किस लिए आए हो और इस धूप में तालाब के किनारे क्यों लेटे हो। ढोल वाले ने कहा, मैं एक शहजादी को कैद से छुड़ाने आया हूँ, जिसको जादूगरनी ने यहाँ पर कैद कर रखा है। मैं बड़ी मुश्किलों से किसी तरह इस पहाड़ पर चढ़ा हूँ। पास ही एक झोपड़ी है जिसमें एक बुढ़िया रहती है। उस बुढ़िया ने 3 काम मेरे सुपुर्द किए हैं। आज पहला काम मुझे ये दिया है कि मैं इस तालाब का पानी निकाल कर दूसरे तालाब में भर दूं और तमाम मछलियों को एक तरतीब से लगा दूं। बुढ़िया का ये हुक्म है कि शाम तक ये काम खत्म हो जाना चाहिए। मैं सख्त परेशान हूँ कि काम किस तरह होगा। जब ये पहला काम इतना मुश्किल है तो न जाने दूसरे दोनों काम कितने मुश्किल होंगे। लड़की ने कहा, घबराओ नहीं, तुम खाना खाओ और आराम से सो जाओ। जब तुम सोकर उठोगे तो ये काम पूरा हो जाएगा। ढोल वाले को लड़की की बात से तसल्ली हुई। उसने खाना खाया और फिर सो गया। जब वो सो गया तो लड़की ने अपनी अंगूठी निकाली। फौरन 4 देव हाजिर हुए। लड़की ने हुक्म दिया कि इस तालाब का पानी निकाल कर दूसरे तालाब में भर दो और तमाम मछलियों को किनारे पर तरतीब से लगा कर रख दो। चारों देवों ने मिलकर मिनटों में ये काम कर दिया। दोपहर के वक्त ढोल वाला सोकर उठा। उसने देखा कि तालाब खाली हो चुका है और तमाम मछलियां किनारे पर तरतीब से लगी हुई है। सिर्फ एक मछली किनारे पर पड़ी हुई थी। इशारा करके कहा कि जब बुढ़िया तुमसे पूछे कि मछली अलग क्यों पड़ी हुई है तो फौरन उसको उठाकर बुढ़िया के मुंह पर दे मारना और कहना कि शैतान की बच्ची जादूगरनी ये तेरे लिए है। ये कहकर छमछम करती हुई गायब हो गई। शाम के वक्त बुढ़िया आई। देखा कि तालाब खाली हो चुका है और मछलियां किनारे पर तरतीब से रखी हुई है। सिर्फ एक मछली अलग पड़ी हुई है। बुढ़िया ने उस मछली की तरफ इशारा करके पूछा कि ये मछली क्यों अलग पड़ी हुई है। ढोल वाले ने फौरन उसको उठाकर बुढ़िया के मुंह पर दे मारा और कहा कि शैतान की बच्ची जादूगरनी ये तेरे लिए है। बुढ़िया खामोश रही और ढोल वाले के इस कारनामे पर ताज्जुब करती रही। दूसरे दिन सुबह को बुढ़िया ने फिर ढोल वाले को बुलाया और कुल्हाड़ी देकर कहा कि सारा जंगल काट डालो और तमाम दरख्तों के गट्ठर बांधकर एक तरतीब से लगा दो। शाम तक ये काम भी खत्म हो जाना चाहिए। ढोल वाला कुल्हाड़ी लेकर जंगल में गया। गरीब की समझ में कुछ न आया कि किस तरह इस काम को खत्म करके उसी सोच में बैठा ही था कि वही खूबसूरत लड़की छमछम करती हुई उसके पास आई और कहने लगी कि नौजवान मुसाफिर ले खाना खा। ढोल वाला उठा और अपने सामने उसी लड़की को देखकर खुश हो गया और आज का काम लड़की से बयान किया। लड़की ने कहा कि तुम बिल्कुल ना घबराओ, खाना खाकर सो जाओ। जब तुम सोकर उठोगे तो जंगल कट चुका होगा। ढोल वाले ने खाना खाया और सो गया। लड़की ने देव को हुक्म दिया कि सारा जंगल फौरन काट डालो और गट्ठर बांध कर रख दो। चारों तरफ देवों ने फौरन ये काम खत्म कर दिया। दोपहर के करीब जब ढोल वाला उठा तो लड़की ने कहा कि देखो, तमाम जंगल कट चुका है और गट्ठर तरतीब से लगे हुए हैं। सिर्फ एक शाख अलग पड़ी है। अगर बुढ़िया पूछे कि शाख अलग क्यों पड़ी हुई है तो फौरन शाख बुढ़िया के मुंह पर दे मारना और कहना कि शैतान की बच्ची जादूगरनी ये तेरे लिए है। शाम के वक्त बुढ़िया आई और तमाम जंगल को कटा हुआ देखकर ताज्जुब करने लगी। वो शाख जो दूसरों से अलग पड़ी हुई थी, बुढ़िया ने उसके बारे में सवाल किया। ढोल वाले ने फौरन उस शाख को उठाया और कहा कि शैतान की बच्ची जादूगरनी ये तेरे लिए है। बुढ़िया खामोश हो रही और लड़की के कारनामे पर ताज्जुब करती हुई अपनी झोपड़ी में चली गई। तीसरे दिन फिर बुढ़िया ढोल वाले के पास आई और कहने लगी, आज तुमको आखिरी काम करना है। अगर इस काम को तुम पूरा कर लो तो मैं तुमको आज़ाद कर दूंगी और तुमको इख्तियार होगा जहाँ चाहो जा सको। काम ये है कि इन तमाम गट्ठरों का एक ढेर बनाओ और उसमें आग लगा दो। ये काम भी शाम तक खत्म हो जाना चाहिए। सारे जंगल की लकड़ियों का एक ढेर जमा करना एक आदमी के बस का काम न था। ढोल वाला फिर फिक्र में डूबा हुआ जंगल में बैठ गया। थोड़ी देर के बाद उसे नींद आ गई
जो ही सोया था वही लड़की छमछम करती हुई खाना लिए आई। ढोल वाले ने उसको आज का काम बतलाया। लड़की ने उसे फिर इत्मीनान दिलाया और कहा कि तुम खाना खाकर सो जाओ, दोपहर तक सब कुछ मुकम्मल हो जाएगा। ढोल वाला खाना खाकर सो गया। दोपहर को उठा तो देखा कि तमाम जंगल की लकड़ियां एक ढेर की शक्ल में जमा हो गई हैं और इसमें आग लगी हुई है। शोले उठ उठ कर आसमान तक जा रहे हैं। लड़की ने ढोल वाले से कहा कि देखो, बुढ़िया तुमसे जो कुछ कहे उसको यूं ही बहादुरी से करना और जरा भी न डरना। अगर डरोगे तो इस आग के शोले तुमको जलाकर खाक कर देंगे। बुढ़िया तुमसे कहेगी कि तुम आग के उस ढेर में से एक लकड़ी ऐसी है जो नहीं जलेगी, उसको निकाल कर लाओ। तुम बगैर किसी डर के दहकते शोलों में कूद पड़ना और उसको निकाल कर लाना। वो लकड़ी मैं हूँ और मैं ही वो शहजादी हूँ जिसके कपड़े तुम उठाकर समंदर के किनारे से ले गए थे। तुम जैसी ही लकड़ी निकाल कर बाहर आना, फौरन जोर से लकड़ी को पटक देना। मैं अपनी असली सूरत में तुम्हारे सामने खड़ी हो जाऊंगी। उस वक्त तुम्हारी फुर्ती और बहादुरी की जरूरत होगी। यानी ये कि जैसे ही मुझे शहजादी की शक्ल में देखना, फौरन बुढ़िया के दोनों बाजू पकड़कर ऊपर उठा लेना और जोर से उन शोलों के बीच में फेंक देना ताकि वो जलकर राख हो जाए। जिसको तुम बुढ़िया कहते हो वही वो जादूगरनी है जिसने मुझको कैद कर रखा है। अगर तुम जरा भी डरे या हिचकिचाए तो याद रखो वो बुढ़िया हम सबको खा जाएगी। ये कहकर लड़की गायब हो गई। शाम के करीब बुढ़िया आई। उसने देखा कि सारा जंगल आग का शोला बना हुआ है। ढोल वाले से कहा, जाओ उस शोले के बीच में एक लकड़ी पड़ी हुई है जो नहीं जलेगी, उसको उठा लाओ। ढोल वाला बगैर किसी झिझक की दहकती हुई आग में कूद पड़ा और लकड़ी उठाकर बाहर ले आया। बाहर आती उसने लकड़ी को जमीन पर जोर से मारा और शहजादी खड़ी हो गई। फिर उसने निहायत ही तेजी से बुढ़िया को पकड़कर आग के अंदर झोंक दिया जो जलकर खाक हो गई। अब ढोल वाला और शहजादी दोनों आजाद थे। शहजादी ने ढोल वाले से घर चलने के लिए कहा। दोनों ज़ैन पर बैठकर फौरन शहजादी के महल में पहुंच गए। बादशाह और रानी को शहजादी के दरबार में वापसी की बहुत ज्यादा खुशी हुई। बादशाह ने ढोल वाले से शहजादी की शादी कर दी और उसी को तख्त पर बिठा दिया। दोस्तों, उम्मीद है कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। शुक्रिया।